नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, द एयरसन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी अपने यूट्यूब चैनल पर चल रही है होम गुरुकुल की सीरीज़ और एक चल रही है लोक नृत्य की सीरीज़, है ना। लोक नृत्य की सीरीज़, होम गुरुकुल की सीरीज़ की पहले अपन बात कर लेते हैं। तो उसमें अपना सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 12:30 बजे तक का पूरा टाइम टेबल और अपना शेड्यूल फिक्स होता है कि अपने को क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, होम गुरुकुल प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे और वहाँ से डे 1 से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो थी होम गुरुकुल की बात। अब आज का टॉपिक है अपना लोक नृत्य। लोक नृत्य अपन कैसे पढ़ रहे हैं, अपन डेली 5 राज्यों के लोक नृत्य पढ़ते हैं ना। ऐसे करके अभी तक अपन ने 20 राज्य कंप्लीट कर लिए हैं और अभी अपने कौन से बचे हैं, 8 राज्य और बचे। तो इन 8 राज्यों को अपन अब 4-4 करके पढ़ लेते हैं। आज 4 पढ़ लेंगे और कल 4 पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया इसको गलती से, तो आप क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे। आज अपने 4 राज्य पढ़ेंगे, फिर कल 4 पढ़ेंगे और लोक नृत्य अपने सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अपन क्या करने वाले, इसका अच्छे से एक टेस्ट ले लेंगे, तो ये इसका सारा कुछ अपना रिवाइज हो जाएगा। ठीक, तो आज के कौन से अपने 4 राज्य देख लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भाई गोवा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये आज के अपने 4 राज्य है ना। अपन कैसे पढ़ेंगे, तो पहले अपन एक स्टोरी पढ़ेंगे, है ना, इमेजेस के थ्रू। कैसे पढ़ेंगे, इमेजेस के थ्रू एक स्टोरी पढ़ेंगे और उसके बाद जाके अपन क्या करेंगे, लोक नृत्य को देखेंगे। आपको सारे के सारे इसी स्टोरी में और इमेजेस से मैं याद करवा दूँगा, उसके बाद अपन पढ़ेंगे तो अपने को बहुत मजा आएगा। चलो भाई, इसको एंजॉय करते हैं, पढ़ते हैं अपना पहला राज्य। चलो भाई, तो अपना पहला राज्य कौन सा है, अपना पहला राज्य है भाई गोवा। आपको यूं ही देख के पता चल गया होगा कि यहाँ पे समुद्र बीचेस दिख रहे हैं आपको, है ना। तो ये कपल है भाई, है ना, एक लड़का और एक लड़की है जो गोवा घूमने गए हैं और बीच के किनारे पर इनकी गाड़ी जो है वो खड़ी है। बीच के किनारे पर इनकी गाड़ी जो है वो खड़ी है। ये कपल है जो घूमने गए हैं और इनकी गाड़ी क्या है, खड़ी है। ये क्या है, गाड़ी। इनकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, बीच के किनारे पर भाई खड़ी है। ये वर्ड जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसको आपको याद रखना है। ठीक, एक स्टोरी फिर से आपको बताता हूँ। एक कपल है जो गोवा घूमने गए हैं और बीच के किनारे पर इनकी गाड़ी खड़ी है। और ये जो दृश्य है कब का है, देखो ये सनसेट हो रहा है, ना कि ये जो दृश्य है ये शाम का है और ये अच्छे से सनसेट यहाँ पर देख कर क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक, ये अपनी हो गई गोवा की स्टोरी। अब देखते हैं गोवा के सारे लोक नृत्य। चलो भाई, तो गोवा के जो अपने लोक नृत्य वो कौन कौन से हैं। मैंने सबसे पहले बताया था कि एक कपल घूमने गया कहाँ, गोवा, है ना। और गोवा पे बीच के किनारे उनकी गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी से याद रखना फुगड़ी। ठीक है ना। और वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। किसको देख रहे हैं, सनसेट को देख रहे हैं शाम के समय। तो शाम के समय से याद रखना आपको सिग्मो। देखो इसमें स्वर में आ रहा है ना, तो सिग्मो शाम के समय क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं सनसेट को, क्या कर रहे थे, देख रहे थे। तो देखने से याद रखना आपको देखनी, फुगड़ी, देखनी और सिग्मो। ये आपके यहाँ के 3 लोक नृत्य आपको याद रखने हैं। अब इनके बारे में एक एक फैक्ट मैंने दे रखा है जो बार बार एग्जाम में आता है। जैसे कि फुगड़ी जो है ना, ये गोवा का एक महिला लोक नृत्य है ना। महिला के बारे में अपन पंजाब में भी पढ़ के आए, तो एक और राज्य था, कौन सा था आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक, और ये धार्मिक पर्वों और व्रत के समय में ये किया जाता है भाई। देखने की बात करेंगे तो यह नृत्य ग्रामीण जीवन और स्त्रियों की भावनाओं को दर्शाता है। उसके बाद सिग्मो की बात करेंगे तो गोवा का वसंत उत्सव है भाई। ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि गोवा का कौन सा वसंत नृत्य है, तो आपको याद रखना है सिग्मो। तो सारे के सारे स्टोरी के माध्यम से अपन ने याद कर लिए थे। चलो अब अपने नेक्स्ट राज्य पर चलते हैं, जिसका नाम है छत्तीसगढ़। भाई छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक मूवी का नाम याद रखना है। क्या करना है, एक मूवी का नाम याद रखना है। आप क्या करें, आप थिएटर में गए और आपने 36 रुपये में एक मूवी का टिकट लिया। कितने में, 36 रुपये में आपने एक मूवी का टिकट लिया। मूवी का नाम था भाई PPR। क्या था, मूवी का नाम था PPR। ये इमेज आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी, है ना। मूवी का नाम था PPR और आप उसको देखने गए, 36 रुपये की उसकी क्या थी, टिकट थी। चलो अब छत्तीसगढ़ के अपन लोक नृत्य देख लेते हैं। तो भाई छत्तीसगढ़ के जो लोक नृत्य हैं वो ये हैं। अपनी ट्रिक क्या थी, याद रखना अपना PPR, है ना। PPR से याद रखना है, एक P से याद रखेंगे P, देखो यहाँ PPR, ये 3 हो गए। पंथी, पंडवानी, राउतनाच। फिर बोलेंगे पंथी, पंडवानी, राउतनाच। ये 3 मोस्ट IMP छत्तीसगढ़ की क्या है, लोक नृत्य, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर इनके बारे में एक एक फैक्ट दिया है, उनको पढ़ते हैं। जो पंथी है ना, यह सतनाम पंथ से जुड़ा हुआ है ना, और भक्ति भावना को दर्शाता है। पंडवानी की बात करते हैं तो महाभारत की कथा और गीत पर प्रस्तुति में की जाती है ना। पीछे भी अपन एक नृत्य पढ़ के आए जिसमें रामायण और महाभारत की कथा प्रस्तुत की जाती है, उसको कमेंट में आप बताएंगे। अच्छा, पंडवानी के बारे में एक बहुत अच्छा फैक्ट है। इसके बारे में एक आपको महिला का नाम याद रखना है, जिसका नाम है तीजनबाई। तीजनबाई किससे संबंधित है भाई, तीजनबाई जो है ना, ये भाई पंडवानी से संबंधित है। मोस्ट IMP फैक्ट है, इसको आप 3 स्टार करके नोट कर लेना कि तीजनबाई
किससे संबंधित है? पंडवानी लोक नृत्य से संबंधित है। उसके बाद राउत नाच है। तो यह नृत्य यादव है ना, यादव को बोला जाता है छत्तीसगढ़ में राउत समुदाय द्वारा दीपावली पर्व पर किया जाता है। ये क्वेश्चन आया था एक बार कि दीपावली पर्व पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है राउत नाच। तो इसकी ट्रिक क्या है अपनी PPR, पंथी, पंडवानी और राउत नाच। ठीक, और पंडवानी में आपको याद रखना है तीजन बाई का नाम। चलो भैया अब नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो भैया अपना नेक्स्ट राज्य कौन सा है, तो नेक्स्ट है अपना अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश। इसकी जो अपनी स्टोरी वो कुछ इस प्रकार है कि ये अरुण नाम का एक लड़का है, अरुणाचल प्रदेश से आया, अरुण नाम का एक लड़का है भाई। इसको एक चीज़ की लत लग गई थी। क्या? ये क्या करता था कि इसके जो भी पेन होते थे ना, ये किसका पेन है, और इस जितने भी उसके पास पेन थे इन सारे पेन में क्या करता था, सुइया ऐसे पिरो देता था, यानी कि उनमें ऐसे घुसा देता था सारी की सारी सुइया। ट्रिक क्या है? अरुण नाम का एक लड़का है जिसको एक लत लग गई थी कि जितने भी उसके पेन थे उसमें वो क्या कर देता था, सुइया घुसा देता था। क्या लगी थी उसको? एक लत लग गई थी। लत को ही बोला जाता है ना भैया, वो आदी हो गया किसी चीज़ का, है ना, ये आदी हो गया था किस चीज़ का, ये इस चीज़ का आदी हो गया था कि इसको पेन में सुइया घुसाने का शौक पैदा हो गया था। चलो भैया ये इसकी अपने को स्टोरी अच्छे से याद हो गई है। अब पढ़ते हैं इसके लोक नृत्य। तो भाई अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य ये वाले हैं कि अरुण जो था ना, अरुण को क्या होता, लत लग गई थी, नहीं वो आदी हो गया था किस चीज़ का, पेन के अंदर सुइया, यानी सुइया से याद रखना आपका बुइया नृत्य, है ना। क्या करता था वो? पेन के अंदर सुइया चुबा देता था ऐसे, तो सुइया किसके अंदर? पेन के अंदर, तो पेन से याद रखना पोनुंग। ठीक है, तो जो आदि था, जो अरुण था, वो उसको पेन के अंदर यानी कि पोनुंग, है ना, सुइया यानी कि बुइया, और वो लत लग गई थी यानी कि आदि। ठीक, स्टोरी क्या थी कि जो अरुण था ना उसको पेन के अंदर सुइया घुसाने का लत लग गई थी यानी वो आदि हो गया था। ठीक, तो अब एक एक नृत्य के बारे में अपन फैक्ट देख लेते हैं। जो आदि नृत्य ना आदि जनजाति द्वारा किया जाता है, फसल कटाई पर ये किया जाता है। जो सुइया बुइया नृत्य है यह मोनपा जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। उसके बाद पोनुंग जो है ये भाई मोस्ट IMP, इसके ऊपर आप 3 स्टार लगाएंगे, ये मोस्ट IMP यहाँ का अरुणाचल प्रदेश का। यह आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आदि नृत्य भी आदि जनजाति द्वारा किया जाता है और पोनुंग भी आदि जनजाति द्वारा किया जाता है। एक फैक्ट यहाँ से कंप्लीट होता है कि जो आदि जनजाति वो कहाँ की है, तो अरुणाचल प्रदेश की है। करेंगे भाई सब अच्छे से नोट करेंगे इस चीज़ को। ठीक, तो ये हो गया अपना अरुणाचल प्रदेश कंप्लीट, है ना। चलो भाई अब नेक्स्ट राज्य पर चलते हैं, आज का लास्ट होगा भाई असम। अपना जो नेक्स्ट राज्य है वो है असम। कौन सा है भाई? असम, है ना, और ये आज अपना लास्ट राज्य है आज का। तो इसकी स्टोरी है ना कुछ इस प्रकार है कि एक बहू है, एक घर है जिसकी एक बहू है ना। तो बहू खाना बना रही थी भाई, है ना, अपने परिवार के लिए क्या कर रही थी बेचारी, खाना बना रही थी। तभी उसको एक बिच्छू ने आके काट लिया। देखो बिच्छू नीचे देखो, ये बिच्छू है, इसने आके इसको हाथ पर डंक मार दिया, इसको काट लिया। तो इसके जो सास और ससुर, ये माता जी के पास, ये इसके सास और ये इसकी सास और ये इसके ससुर है, ये इसको लेके गए अम्बे माता के मंदिर में। आपको पता है कि गांव में अगर बिच्छू वगैरह काट लेते हैं तो उनको मंदिरों में ले जाते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं। तो इनको लेके गए, इनके पास का एक फेमस मंदिर था जब अम्बे माता का मंदिर, है ना। कौन से माता का मंदिर? ये है अम्बा माता का मंदिर। यहाँ पे इसको लेके गए और यहाँ पर जाके ताली बजा कर, देखो तालियां बजा रहे हैं, सारे के सारे लोग तालियां बजा रहे हैं। ताली बजाकर माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माता हमारी बहू को ठीक कर दो। ठीक, फिर से स्टोरी सुनाते हैं आपको। असम की स्टोरी क्या है कि एक घर में एक बहू है जो खाना बना रही थी, है ना, और उसको तभी बिच्छू ने डंक मार दिया। तो उसके सास ससुर उसको अम्बे माता के मंदिर में ले गए, वहाँ जाकर तालियां बजाने लगे और माता को प्रसन्न करने लगे कि हमारी बहू को क्या कर दो, आप ठीक कर दो। चलो इसके लोक नृत्य अब देख लेते हैं। आपको याद तो सारे के सारे ही हो गए हैं, आप देखेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। चलो तो ये है अपने असम के सारे नृत्य। देखो भाई याद सबको हो गए। आप बोलोगे भाई मज़े आ रहे हैं सर पढ़ने में, ऐसे किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा आपको। देखो भाई एक बहू थी, तो बहू से याद रखना आपको बिहू, असम की, है ना। बहू को क्या हुआ, बिच्छू ने काट लिया, यानी कि बिच्छू हुआ। ठीक है, तो उसको सास ससुर लेकर गए अम्बे माता के मंदिर में, यानी कि बगरुम्बा है, इसमें देखो अम्बा आ रहा है पीछे, अम्बे माता के मंदिर में ले गए थे ना, तो बगरुम्बा। और क्या करने लगे, वहाँ जाके तालियां बजाने लगे। तालियों से याद रखना भोरताल, है ना, भोरताल। ये इसको टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसको याद रखना भोरताल। ठीक, भोरताल। तो पूरे के पूरे आपके सारे के सारे लोक नृत्य हो गए इसमें। देखो फिर से देखें, एक बहू थी जिसको बिच्छू ने काट लिया था, जिसको उसके सास ससुर अम्बे माता के मंदिर में लेके गए और वहाँ जाके तालियां बजा के माता को प्रसन्न करने लग गए। भाई ये थे अपने ट्रिक, हो गए सारे। चलो इनके फैक्ट देख लेते हैं। असम जो है ना भाई, ये यहाँ का सबसे जो मोस्ट IMP लोक नृत्य है वो बिहू। बिहू बार बार पूछा जाता है भाई ये, है ना। सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य देख लो, जो फसल कटाई और नववर्ष पर किया जाता है। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे अपन बिछुआ, ये बिहू से ही जुड़ा हुआ है।
बिहू को जैसा ही, मतलब बिहू का एक प्रकार है जिसे युवक और युवतियों द्वारा किया जाता है। उसके बाद बगरुम्बा जो है ये बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। यहाँ पर एक आपका एक और फैक्ट कंप्लीट हो गया कि अभी अपन जनजाति आगे पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन बोडो जनजाति कहाँ की है, तो असम की है। यहाँ पर अपना इफेक्ट भी कंप्लीट हो गया। भोरताल जो है ना, इसे बड़े पीतल के थाल बजाकर समूह नृत्य किया जाता है। इसमें थालियाँ बजाई जाती है। ताल ताल आ रहा है ना इसमें, अपन ने बोला था तालियाँ बजा रहे, तो यहाँ याद रखना मुझे, थालियाँ बजाती है इसमें, ठीक। तो ये थे अपने आज के सारे लोक नृत्य। अभी अपने 4 लोक नृत्य और बचे हैं, है ना। 24 अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। भाई मैं आपसे एक चीज़ बता देता हूँ कि जो मैं स्टोरियाँ बता रहा हूँ ना, इनको आप 2-3 बार आप वीडियो देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, है ना। क्या करना है आपको, 2-3 बार वीडियो देखना है, अच्छे से अपने नोट्स बनाना है। बस ये 2 काम कर लो और 2-3 बार इनको रिवाइज कर लो। आप जीवन में कभी लोक नृत्य को नहीं भूल पाएंगे, ठीक। आप चाह के भी इनको नहीं भूल पाएंगे। चलो तो भाई मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आप अपनी जो होम गुरुकुल की सीरीज चल रही है अभी, उसको अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 12:30 बजे तक अपना पूरा टाइम टेबल फिक्स होता है। कब पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ इसके अंदर अपना फिक्स शेड्यूल होता है, ठीक है। चलो भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री महाकाल, जय श्री राम।